के गुरु साहिब जियो। हम मैल तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेहे मिलंत जन त्रास मिठाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास। गुर रामदास राखो शरणागत। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल, चवर शतर तखत मालिक। समुची मानवता दे रहनुमा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बाबा दीप सिंह जी दे नाम ते अस्थान है और उन्हां दी शहादत नूं समर्पित इस विशेष गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पर रहे हो। हुणे भी सन्मानयोग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले अमृत गुरबाणी कीर्तन सानू सरवण करा के गए। साध संगत आप जी आशीष बख्शो तां जो मैं आप जी दी शब्द विचार राही गुरमत विचार राही सेवा कर सका, क्योंकि गुरमत दा ये सिद्धांत है कि जिथे पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण रूप विच सरगुण रूप विच वरतदा है, उथे सतगुरां ने
जिस जगह ते गुरबाणी कीर्तन पाठ सिमरन इबादत हुंदी है, उस इकट्ठ नूं सत संगत, साध संगत, गुरु संगत, संत संगत अनेकां सत्कारत शब्द दिते आ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਆਪ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਸ ਪੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੂਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ शायद लुधियाने भी की है, कई थावां ते लाइव चलदे हां। प्लीज सिक्खी दा जिहड़ा संबोध की बोला है वो फतेह बुलाउणा है। इस बोले विच कोई भी वखरेवा नहीं, ये मानवता तो तोड़दा नहीं। साडे आम तौर ते जिहड़े बहुत आगू वो फतेह शब्द ही वरते, गुर फतेह जी, जहां असी शब्द सत श्री अकाल कहने। याद रखो, कौम दे ये जिहड़े संबोध की बोला ते जयकारा इन्हां नूं रल कढ ना करके। हर कौम दा संबोध की बोला जदों वो आपस विच मिलदे आ, मैं सिर्फ 4-5 मिनट में तां लैणे ने कि साडे घरां विच ये चीज ऐसा अलोप हुंदी जा रही है। वो जो आपस में मिलते आ, हर कौम ने अपने बोले जिहड़े ने वो बनाए हुए। जिवें इस्लाम विच अस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम कह दो जने बोलते हैं, हिंदू वीर कई राधे श्याम, कोई सिया राम, ये शब्द बोलते हैं। पर जदों असी आपस में सिख मिलने हैं ते असी जयकारे दा अद्धा हिस्सा बोलने हैं। सानू ये नहीं पता भी संबोध की बोला ते जयकारे विच की फर्क है। जदों असीं कहने, क्योंकि आम लोकां दे जेन च बैठ चुका है सरदार जी सत श्री अकाल, पर उन्हें समझ नहीं भी ये इन्हां दा संबोध की बोला नहीं, कि साडा जयकारे दा एक हिस्सा है। थोड़ी जी बेनती, एक बार कि सज्जन ने पूछा सी, जदों फतेह नहीं सी उदों सिख किवें आपस च मिलदे सन। असल च गुरु नानक साहब वेले जिहड़ा बोला प्रचलित सी वो सी सत करतार। असी जन्म साखियां पढ़ने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जन्म साखी वाला हजूर के मुख तो शब्द कहांदा है कि सत करतार। मैं बड़ी बड़ी इस शब्द की कथा की, पर मैं समझदा सा भी आप में जरूर सांझ पावां। सत करतार। इत्थों तक इहो जिहा समा भी आया गुरु काल च, 9वें पातशाह तक सिख दे पैरां विच मत्था टेकदा सी। अब मैं क्या अज अभी असी बर्दाश्त भी नहीं करांगे। उस वेले सिख दे पैरां च मत्था टेकदा है। भाई गुरदास साहब जी ने एक पूरी पौड़ी गुरु नानक साहब जी की दिती हुई निमरता बारे जिहड़ी सुनी, पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे बिठाया, चरण धोए रह रास का रह रास करके राव रीत। सिख दे चरण धोंदा सी, बाबे ने रीत चला दी। किन्ना सन्मान सी। चरण धोए रह रास कर चरना अमृत सिखां पिलाया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਕਦੀ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ।
कि जेड़ा सिर आकड़ के चलदा सी गुरु ने उस सिर नूं पैरां उत्ते झुकण दी इजाजत सी। फिर बिनती, पैरां उपर शीश नवाया। इकल्ला भाई साहब नहीं, गुरु अर्जुन देव ने इस दा जिक्र बाणी च कीता है, जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागू पाई जियो। साडे घरां च पहिलां खास करके अमृतसरीए जिहड़े सन वरदे हुंदे सन लंघदे कि शाह जी पैरी पवना करना, ये संबोध की बोला जबान ते फिर आ गया। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह जी आए उन्होंने कृपा की। मैं कल भी दसूवे अर्ज करके आया, कथा कर रहा था जदों मैं घरों, जदों श्लोकां दी आपां कथा की लॉकडाउन च, एक बजुर्ग ने अमृतसर, उन्होंने उम्र 85 के साल, उन्होंने मैनू फोन आया। वो कहते भाई साहब जदों तुसीं फारसी बोलते हो, तुसीं स्क्रिप्ट नहीं फारसी का बोलते, तुसीं गुरमुखी स्क्रिप्ट तो फारसी सीखी। मैं कहा बिल्कुल ठीक। कहते मैं फारसी की MA की है। ये फतेह का मतलब की है? चलो जो मैनू आउंदा सी मैं दसिया। वो कहता दरअसल मैं चंची से विजन गल की सी। वो कहता भी जदों मुसलमान आउंदे सन, वो अपनी फौज में जोश भर ले कहते सन, हम दुए अल्लाह फतेह करीब, हम दर थे मैं ते दुए अल्लाह दर थे दूजा अल्लाह, ते घबराओ ना फतेह साडे पैर चुमे, हम दुए अल्लाह फतेह करीब। पर कह लगे ओदे विच खम हौमे दा प्रतीक सी, एक मैं ते एक अल्लाह। गुरु गोबिंद सिंह ने मैं कट दी, उन्हें खालसा भी वैगुरू दा बना दिता ते फतेह भी वैगुरू दी बना। ये शब्द से किताब चली ते मैं जरूरी समझिया जिस बुजुर्ग ने कहा है, मैं कह दिया जी मेरी खोज नहीं, ये भी एक चोरी हुंदी है। उसने कहा जी वेखो जदों असीं पढ़ने आ वाहिगुरू जी का खालसा, ये भी दो गल्लां ने, एक सिमरन है ते दूजा समर्पण है। वाहिगुरू है ते खालसा है, जे वाहिगुरू कोई नहीं ते खालसा नहीं, सिमरन नहीं तो खालसा का था। वाहिगुरू सिमरन, जी का खालसा समर्पण है। अगे फिर शब्द है भी खालसा संघर्ष करे ते खालसे नूं जिहड़ी कामयाबी फतेहयाबी मिलेगी वो खालसा अपने नाम लिखे। महाराज कहते नहीं, खालसा जित के भी कहता वाहिगुरू जी की फतेह। किड्डी वड्डी गल सिमरन ते समर्पण, ये साडा संबोध की बोल है। ते जिहड़ा सत श्री अकाल है ये साडे जयकारे दा गीसा है। ते इस विच सिमरन चेते वे कि जिहड़ा सिमरन करेगा वो अपनी जिंदगी च निहाल होवेगा। निहाल शब्द गुरमुखो परम पद है। बेनती जी शब्द निहाल भी मैं कह देंगा, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਇਹ ਵੇ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ। ਨਿਹਾਲ ਨਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਖਾਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, निकपट कमावो हर की हलकार। निहाल 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 तीन बारी महाराज कहते। निहाल असल परम है जी, शिखर है, क्योंकि उस 38ਵੀਂ पौड़ी जिन्ने दैवी गुण दसे ने, 7 गुण ने जत बहारा वाले, जिन्हों मिल गए वो निहाल। इसे करके उन्हें क्या बोले। पर कुछ रहतनामे च मैं जो शब्द भी पढ़िया ते तुकान बांधा इस तरह जो सो महाराज कहते उथे जो बोले सो निहाल। जेड़ा भी बोलेगा वो निहाल होगा। की बोले सत, केड़ा सत? जेड़ा आप सच जुगाद सच है भी सच। दूसरा श्री, श्री का अर्थ है श्रोमणी, जिदे तो बड़ा होर कोई नहीं। जेड़ा उस श्रोमणी नूं जेड़ा वो सत है, इस दे विच भी उन्हां रमज पा दित्ती। श्री शब्द सत नाल क्यों जोड़िया? मैं एक बार अर्ज की जो मैं फतेह नहीं वैसे बुलाई, समझो अद्धी कथा फतेह दी हुई है। जेड़ा एक सच है जेड़ा बदलता है, ये श्री सत नहीं, ये है सत पर ये दृष्टमान दा सत ने मरना है। जिवें हुण असीं सारे, मैं माल्टो ने भी कहा सी ते असीं सारे बैठे हां बाहर रात है, ये सत है ना जी। हुण मैनूं पिछे मैं कहांगा बाहर रात, पर हुण तो 8 घंटे पहला मैं कहंदा जी बाहर रात है,
लोकां कहना झूठ बोलदा है। 8 घंटे पहला चानन सच सी, हुण रात सच है, ते 10 घंटे बाद ये सच ने फिर झूठ हो जाना। बदल गया ना जी, ये बदल रहा है। मेरा तुहाडा वजूद है, ये सत्य है ना, पर ये भी सत्य नहीं, ये भी बदलदा है। जेड़ा मेरा तुहाडा चेहरा अज है, अज तो 20 साल पहला नहीं, ये सिरी सत्य नहीं, क्योंकि सिरी सत्य वो हुंदा जेड़ा कदी बदलदा नहीं होंदा। उत्थे उन्होंने सिरी नाल सत्य शब्द वरते, बोले सो निखान, इत्थे भी सिमरन कहे, क्योंकि मैं तां ही ले लिया, भाई साहब ने एक शब्द पढ़िया, डिठा सब संसार सुख ना नाम बे। हुण इत्थे जिहड़ा सिरी है वो सत्य जिहड़ा अबदल है, जिन्हें कदी चेंज नहीं होना, हर चीज खत्म हो जाएगी, उस सत्य ने कदी भी खत्म नहीं होना। गुरु साहब कहते ने बोलो सत सिरी, ते ओगला की वो क्यों सिरी सत है जी? सत तो है पर सिरी सत क्यों? महाराज कहते अकाल वो टाइमलैस है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। देखो सुहिरता नालों मजाक नाल नहीं, एक बंदा ओदे बच्चे दी मौत हो गई, ओनू जांदे सर कहन गुड मॉर्निंग, ओदे वास्ते मॉर्निंग अच्छी थोड़ा है, जदों तुसीं वाहिगुरू कहोगे ओदे वास्ते वो अच्छा होगा। इस करके गुरु साहब ने जिहड़ी दात दित्ती, आप जितनी संगत बैठे हो करो किरपा। मैं बाबा दीप सिंह जी के संबंध विच और बाणी विचों कुछ बेनतियां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। मैं टाइम विच रह के 9:30 तक पूरी समाप्ति कर देंगा। थोड़ा जिहा आपां सारे रल के सिमरन करांगे। आप जितने हजूर दे चरनां विचों अपने घरां विच बैठे फतेह चैनल राही देख रहे हो, सारे असीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग बाबा दीप सिंह जी, जिन्हां दे नाम नाल असी शब्द शहीद भी लाने हाँ, कई सज्जन अमर शहीद भी शब्द वरते ने, क्योंकि कई कमाई वाले ऐसे गुरसिख ने जिन्हां दी सही जन्म तिथ नहीं मिलती, क्योंकि जो कुछ उन्हां दे जीवन का अंत हुंदा है वो इन्ना को वड्डा कारनामा कर जाते ने, जन्म वेले समाज नूं पता ही नहीं हुंदा कि इन्हें किन्ना को वड्डा हो जाना है। उंज जो विद्वानां ने तरीक मिथी, उन्होंने 26 जनवरी ते 1682 नूं बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुंदा है, क्योंकि 57वीं शहादत हुंदी 11 नवंबर नूं, ते 75 साल की उम्र वो इस तो पिछे चले भी जिहड़ी बाबा जी की शहादत है 1757 जी, जे 75 साल मिथांगे तो फिर पिछे इत्थे पहुंचांगे। मुकदी गल की कि बाबा जी का जन्म पिंड पाहूबिंड होया है। उस पिंड दे बार-बार बाबा जी की याद विच गुरुद्वारा है। उन्हां दे सन्मानयोग पिता जी का नाम बाबा भगता जी जां भाई भगता जी, ते माता का नाम जिउणी है। कहने चंगी सच्ची सुची किरत करने वाले हैं, ते सच ये जिस कुख विचों एडी भजनीक पुरुष ने जन्म लेना है, उन्हां मापियां दी चाहे इस जन्म की होवे चाहे पिछली होवे, रूहानियत की कमाई जरूर हुंदी है। बाबा दीप सिंह जी का नाम दीपा रखा गया, कई सज्जन कहने दीप शब्द रखा गया। सन 1700 अमृत संचार को 1 साल बाद 18 साल की उम्र के करीब बाबा जी अपने माता पिता जी के नाल श्री आनंदपुर साहिब जाते हैं। इन्हां दा इतिहास जिन्ने मर्जी ग्रंथ बोलो बिल्कुल संखेप मिलता। 1700 विच उत्थे जांदे आ, उत्थे बाबा दीप सिंह जी अमृत की दात लेंदे ने, नाम रखा जाता है दीप सिंह।
माता पिता जी 3 महीने ते 11 दिन रहिंदे आ जी उत्थे। ये वापस पिंड आ जाते आ ते दीप सिंह जी उत्थे ही, बाबा दीप सिंह जी उत्थे ही टिक जाते। इन्हां ने फिर गुरबाणी की जिहड़ी सिक्ख्या है भाई साहब भाई मनी सिंह जी तो लई, क्योंकि भाई साहब भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह तो भी 22 साल वड्डे ने। हिस्ट्री याद रखियो, भाई मनी सिंह जी वड्डे ने, क्योंकि भाई मनी सिंह गुरु हार साहब दे वेले दे सिख ने। इन्हां दे दादा जिहड़े ने गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले शहीद होए ने। इन्हां दे पिता दा नाम भाई माई दास है। इन्हां नूं कीरतपुर साहब लैके आए ते जदों हजूर सतवें गुरुदेव ने पूछा इस बच्चे दा नाम की, कह लगे मणिया। गुरु हरराय साहब कहंदे ये मणिया गुणिया जल हो, ये मणिया गुणा दी खान होवेगा। बाबा दीप सिंह उन्हां ने उन्हां दे नाल मिल के तालीम लई। उत्थे उन्हां ने गुरबाणी दा, फारसी दा, खास करके अरबी दा अध्ययन भी उत्थे उन्हां कीता। समा आया, कुछ विद्वान कहंदे ने एक घेरा पैण तो पहला वापस पिंड आ गए। इन्हां नूं हजूर ने सेवा दित्ती, प्रचार प्रसार दी। उधर आनंदपुर साहिब जी नूं घेरे पै गए जिहड़े दिन अगे आ रहे ने। हजूर सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब छड़ दिता, त्याग दिता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी गढ़ी च 8 पोह नूं वड्डे साहिबजादे ते 3 प्यारे 5 प्यारे विचों नेत्रा सामने शहीद होए। 30 तो करीब ज्यादा सिख 8 पोह नूं होर शहीद नाल हुंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े आ जाते हैं। उधर छोटे साहिबजादे 13 पोह नूं साडे अज दा जिहड़ा वक्त है तकरीबन 11:15 तो लैके 11:30 बजे दे विच पौने घंटे च दोनों साहिबजादियां नूं कोह के शहीद किया जाता। नीआं च खड़े किया जाता, पहला तसीहे दिते जाते। इथों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप माछीवाड़े तो अगे निकलते हुए दमदमा साहिब की धरती ते पहुंचते हैं। इधर माझे दे सिखां नूं भी पता लगता, हालांकि मुक्तसर की जिहड़ी जंग है वो दमदमा साहिब पहुंचण तो पहला हजूर ने लड़ी, जिहदे विच मजैल आउंदे जिन्हां दी टुट्टी गंढी गई। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब आउंदे आ। इत्थे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी अपने मुख तो गुरबाणी उचारण करदे आ। भाई साहब भाई मनी सिंह जी बाणी लिखदे आ। बाबा दीप सिंह जी कलम दवात शाही की सेवा करते हैं। आप जी नूं पता होना है कि कई बार ये मन च आउंदा है भी सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु गोबिंद सिंह जी ने जबानी सुना दी। मैं परसों चौथ तो कथा शुरू करनी है, रोज संध्या नूं आपां करांगे वख-वख स्थानां ते गुरु नानक साहिब संबंधी। एक गल ज़हन च रख के तुरियो भी गुरु जोत नूं कदी व्यक्ति दे रूप विच नहीं थल्ले लिआउणा। मानो का रूप ना जा, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते। जे ये सवाल भी बाणी जिहड़ी इन्नी जबानी कंठ, क्योंकि जिहड़ा सीना बसीना इतिहास वो कहता कंठों उचारण की सारे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, क्योंकि साडे कोल बड़े सिख ऐसे होए आ। उन्हां विचों मैं कई बारी उदाहरण देना। भाई कान सिंह नाभा जी के पिता जिहड़े लिटरेचर पढ़ते आ, बाबा नारायण सिंह जी, उन्होंने एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जबानी कंठ से। तुसी महान कोश पढ़ियो, ਉਹਦੇ ਆਰੰਭਕ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ 'ਚ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰੇੜੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। मान लो भी मैं जोर ला के जाना। भाई साहब कहते हैं कि ये अखर नहीं, इन्हां अखरां विच अखरां दे उचारण करन वाले दा आपा है, ओदी रूह है। जिन्ना तू चित ला के बाणी पढ़ेगा वो तेरे अंदर प्रवेश जरूर करे। इसे नूं भाई साहब ने कहा, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर, सिमरन ताए बार बार भुल गए। असीं सारे पढ़ने, इस तुक दा मतलब की है? भाई साहब दा कवित है कि एक बारी तू गुरु नूं चेते कर ते तैनूं गुरु वार-वार चेते करेगा।
मैं ये भी बेनती की, चलो हुण अज वो नहीं, बहुत पसारा हो गया, हर बंदा रात को फोन ते है, असलीयत जी आप सारे, पर गुरु साहब ने जो कुछ सानू दिता उन्होंने मैं एक बार कहा जो सोहला साहब है इनू बिल्कुल नहीं कहा भी तुसी पढ़ के फिर गल्लां करनी, उत्थे लिखिया मर्यादा विच इनू रात नू सौन लगिया पढ़ना। सौन लग्या का मतलब नींद दबाव पा रही है। कई बार कई सज्जन तुम देखोगे लम्बे पै के सोहला साहब पढ़िए ना तो अद्धा घंटा ठूंगा लग जाता नींद का, फिर सोहला साहब चली जाए। क्यों क्या सौन लग्या पढ़ी? मनोविज्ञान कहता जो कोई सौन लग्या पढ़ोगे, सोचोगे, वेखोगे, तुसी सौ जाओगे, पर सच एवे सब कॉन्शियस माइंड विच वो ख्याल अपना काम करी जाए। यही कारण जेडे बंदे दिमागी तौर पर डिप्रैशन में चले जाते हैं, मनोविज्ञान कहता तू आ अखर रात को सौन लग्या पढ़ी। उन्होंने पता भी यदि दवाई सिर्फ ये कि जदों ये रात को पॉजिटिव जां उसारू बिरती पढ़ के सोवेगा, ये भावें सौ जाए पर सब कॉन्शियस माइंड एदी बॉडी ते असर करेगा, ते जदों सवेरे उठेगा ये बंदा अगे नूं ठीक होगा। एक तो उन्होंने कहा रात को सौन लग्या लिखिया। दूजी गल मैं एक दिन पाठ करदा, ये भी कथा आपां कीती जी, मैनूं अजे तक रब की कृपा ने 25 साल जो मैं लुधियाने बोलिया, मैनूं पता मैं किहड़ी स्टेज ते की कथा की। देखो एक श्लोक तुसी पढ़दे हो, पहला पैर है फुलड़ा फल भी पछा रात। मैं एक बार अर्ज की सी, ये भी मनोविज्ञान का संबंध है। टीकाकार तो गुरमुखी लिखते हैं भी पहला पैर जिहड़ा हुण जांदा पिया, ये इबादत का इस तरह जिवें असीं खिड़े कोई फुल्लां नूं प्राप्त कर लिया, ते पिछल पैर रात जदों इबादत करांगे वो फल बन जाएंगे। एक कटाल है जिन्हों दे फुल नहीं लगता, बाकी सारे तकरीबन जिहड़े फल ने वो फुल के प्रोसैस विचों निकलते हैं। प्रक्रिया यही है ना, फुल फिर फल। असल च की है, बाबा जी कहते हैं तू पहला पैर बंदगी करदियां करदियां पै जा, भावें तू अद्धा घंटा 10 मिनट सिमरन करके सिमरन करदियां करदियां सौ गया, ये फुल बन गई। सारी रात जे शब्द अंदर कृपा करता रहे, सवेरे उठेगा तो फल की तरह रस बन जाए। क्योंकि शब्द जे को जी सुत्तियां नहीं साथ देता तो मरिया फिर कहां साथ किवें दे दूंगा, जे सुत्तियां नहीं दिंदा। उथे पहला पैर फुलड़ा फल की पछा रात, जो जगन लहन से साई कनो दात। मैं आपको फिर बेनती कर लगा, विषय तो दूर जाके नहीं, कि बाबा दीप सिंह जी, देखो मैं अर्ज की कंठों बाणी उच्चारण गुरु गोबिंद सिंह जी ने की उच्चारण। आज तुम देखो इस्लाम च इस पक्ष तो बड़े जागरूक ने। तुहाडे लुधियाने च किन्ने हाफिज मिलणगे मुसलमान तुहानू? हाफिज, क्योंकि उन्होंने भावें कुरान की अरबी के अर्थ नहीं आते कुरान की, पर वो जुबानी चेते करी बैठे। मलेरकोटले हाफिज मिल गए, पाकिस्तान बड़े हाफिज, उन्होंने पूरी कुरान जी 30 पारे ने वो पूरी की पूरी कुरान उन्होंने जुबानी चेते रहे। वह भी एक कारण से कौमां सुचेत रहिंदियां ने। जे इहो जिहा समा आवे कि सारे धर्म ग्रंथ साडे फूक देण, घट्टो घट साडे कोल हाफिज उन्होंने जुबानी सब कुछ चेते हो। मैं आपको बेनती करा, गुरबाणी गुरु गोबिंद सिंह उचारते हैं, भाई मनी सिंह जी लिखते हैं, बाबा दीप सिंह जी सेवा करते हैं, इत्थे फिर सतगुरु का परिवार मिलता है। हजूर दिल्ली नूं जांदे हैं, भाई मनी सिंह जी ते बाबा दीप सिंह जी, इन्हां तो इलावा 46 होर सिख ने, 48 सिंघां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब गुरबाणी के अर्थ बोल दसे, अखरी अर्थ करके उन्होंने दसिया। 48 सिंघां नूं, उन्हां विच बाबा दीप सिंह जी भी ने। उत्थे फिर संप्रदाय जिहड़ी टकसाल है ਇਹਦੀ प्रारंभता होंगी है। भाई मनी सिंह जी भी, बाबा दीप सिंह जी गुरु साहब चले जाते हैं। बाबा दीप सिंह जी नूं दमदमा साहिब ये 4-5 काम सौंपे जाते हैं। पहला काम, तुसीं विद्यार्थियों नूं विद्या पढ़ानी है। दूसरा काम, तुसीं अमृत संचार करना है। तीसरा काम, पंथ ते भीड़ा आ बने ते पंथ दा अंग बन के हर भीड़ा विच मददगार होना।
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਜ਼ਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੰਥ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਪੰਥ ਕੂਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਸਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ 5 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਚ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਕਿ ਇਹ 5 ਤੀਰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 5 ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਈ ਤੇ ਤੱਤ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਘੋਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਉਧੇੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੇਲੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ,
ना उन्हें जथेदार कहाया, ना उन्हें भाई साहब कहाया, ना वो सिंह साहब कहाया। रतन सिंह भंगू एक थां ते कहंदा जदों बोलदा है कहंदा मैं हूं उसी पुरख का दासा जिसने कीनो पंथ प्रकाशा। मैं ओदा दास हां जिन्हें पंथ दा प्रकाश किया। समा आया, मिसलां बणियां ते शहीद मसल जिहड़ी शहीदां दी ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਦੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇਖਣਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਪਰ ਗੇੜੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ पौनी क्यों एक दिन वड़ दी, सारे शहीद कर दिते हैं ना, बच्चे भी बजुर्ग भी। इत्थे सरदार चरण सिंह ने कहा सी कि मिसलां बन के लड़िए। ते अज भी सिखो मेरी बेनती जे, तुसी जो मर्जी जिस पार्टी नाल संबंध रहो, याद रखियो तुसी सिख पहलों, पार्टियां बाद विच ने। इस जज्बे नूं साडे बजुर्ग लैके तुरे सन। हुण उत्थे सरदार चरण सिंह ने कहा मिसल वन, रंजीत सिंह दे दादे ने जस्सा सिंह आलोवाली ने कहा सी नहीं मिसल वंड अब कबू न पावो, राल मेल तुर खड़ पंथ बचाओ। पंथ बचाओ ते मिसलां बहुत हो जाएगी। समा आया सिखां दे इस जज्बात तो, मैनूं खिमा करियो मैं किसी कम्यूनिटी ते तर्क नहीं करदा। मेरे मन च आया गुरु गोबिंद सिंह तुसी किहो जी स्पीड भर दित्ती ए सिखां दे अंदर। साडा हरमंदर कई बारी ढाया इन्होंने, 84 तक 10 बारी हरमंदर साहब ते हमले हुए ते 10 बारी कार सेवा हुई। ट्रीटमेंट वाली जी ये बाद 11वीं है। कमाल की गल कि सिखा ने सदियां पर वेट नहीं की, राज भी कोई नहीं से ना कोल, इन्हां इंतजार नहीं की साडा राज आवेगा ते असीं इस तरह करांगे। कमाल की गल रहिंदे जंगलां विच हरमंदर साहब नूं फिर कायम कर दिया। मेरा इशारा समझ गए तुसीं? उन्हें 550 साल वेट नहीं की। सच इवें एक पासे लड़ते सन, अपने घर कोई नहीं उन्होंने, उन्हों दी फसलां कोई नहीं, उन्होंने अगे नस्ल जिहड़ी है ओदी पैदाइश इन्नी नहीं, पर कमाल दा स्पिरिट से कहते कोई गल नहीं, साडे घर ना रहन पर गुरु रामदास दा घर असीं बना के जा सके। इस तरह होया जी। समा आया, अबदाली चढ़ के हुंदा है। बाबा दीप सिंह तकरीबन 3 दहाकियां तो वध समा, 75 सालों विचों 30 साल तो बाद समा बाबा जी दमदमा साहब रहे। वो भूरा साहब आप सब ने दर्शन किए होने। अंदरों अंदर खूह सी, ओदे 2 भांडे जे भी हैगे, एक च पानी हुंदा सी, एक च भुज्जे छोले सन। उन्होंने 4 गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप गुरुमुखी विच लिखे। मैं कहना लगातार तुसी बाणी लिखो। तो मैं एक बार कहा सी किन्ना अभ्यास उस सिख दा बाणी बारे वे कि जदों स्वरूप लिखते ने सामने गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप है, जिथों बाणी एक बारी वो बाणी लिखण तो पहला पढ़ देगा, फिर लिखदियां नाल पढ़ देगा, ते लिखण तो बाद फिर तुक पढ़ देगा। कोई कहते शाम नूं लिखी होई दी पूरी कथा कर दे, क्योंकि संप्रदायिक कथा सी ना जी, अखरी अर्थ चलदे सन। 4 स्वरूप उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब ने लिखे ते 4 तख्तां ते भेजे, क्योंकि 5वां तख्त बाद में बने। गुरु गोबिंद सिंह 4 ही बना के गए सन। 4 तख्त अकाल तख्त साहब, केसगढ़ साहब ते पटना श्री हरमंदर जी पटना साहब, क्योंकि उस तख्त का नाम पटना साहब नहीं, उतों के वसनीक तुसीं होवोगे, उन्होंने कभी भी तख्त पटना साहब नहीं कहना, उहदा नाम है श्री हरमंदर जी पटना साहब। हरमंदर साहब भी नहीं कहना, पटने नाल साहब शब्द के श्री हरमंदर जी पटना साहब। 4 तख्तां भेजिया। साडा इतिहास कहता भी बाबा दीप सिंह ने एक गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जिहड़ा अरबी स्क्रिप्ट विच लिखिया, अरबी विच। मैं कई बार हैरान होना भी सारी बाणी जदों असीं पढ़ने, बाणी च भाषावां ते अनेकां, एक भाषा थोड़ी। चलो मेन तां जे पंजाबी की गल करोगे तो ज्यादा लहिंदी गुरु ग्रंथ साहब, लहिंदी पंजाबी ज्यादा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कई बार अर्ज करना हुन्ना 1170 तो लैके 1675 तक जिन्नी हिंदुस्तान दी भाषावां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने।
क्यों 1170 ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਮਮਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਮਹਿ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਮੰਮੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਉਚਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਜ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਉਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨ, ਜੇਵ ਕੇਵ ਤੇਵ ਇਵ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤੋਕ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾ ਲਾਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸ ਕਿਵ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਾੜੀ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਪੜੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜੋ ਤੇ ਵੇਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੋਇਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਾਇਕਿਆ ਚ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੱਸਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਮੂਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤਮੂਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਮੂਰ ਹੈ। ਤਮੂਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਦੀ ਟੱਕਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਦੇਖੀ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤਕੜਾ ਸੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾਰ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਬਿਆਸ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਬਿਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹਰਿਆਵਲ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ।
ਇਸੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸੰ ਜਨਮ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 68 ਤੀਰਥ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤਾਰਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਮਾਨ ਸੀ, ਧਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੁਕੋ ਖਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵਾੜ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਛਪੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜੋ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਇਸ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ ਗਰਮੀ ਚ, ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਵਜਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੂੜੇ ਨਾਲ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਿਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕੈਸੀ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆ, ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦਾ 18 ਸਿਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, 2 ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਨੇ ਜਿਨ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਇੰਨੀ ਅਨੋਖੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾ,
भाई तारू सिंह जी बाहर जाते, पढ़न कैसा दुख है, पर उन्होंने इत्थे फिर अरदास की, धन गुरु रामदास तू किरपा करी, मेरे ते मेहर करी, मैं अपना शीश तेरे चरणों में लेके आ रहा। इस करके मैं कहना कभी भी सिख जमात नूं मत छेड़ो, कोई भी ये मरते मरते भी फिर उठ गए। मैं सच्ची कहना, इन्हों पूरन सिंह कहता अलबेले जे ये हसते ने खेडते ने, प्यार करोगे तो सिर भी दे देंगे, जे मत्था लाओगे तो सिर ला भी लेंगे। मैं जज्बात केवल नहीं है, क्योंकि कभी सिख धक्का नहीं करता, ते जिहड़ा धक्का करता वो सिख नहीं हो सकता, वो भेखी है। गुरु साहिब के चरणों च अरदास की, ते हुण अरदास इहदे विच भी वो बाणी लिखदे, जो आप अरदास करेंगे कहते भी बाबा जी की अरदास, बाबा जी ने अरदास पूरी कर दी नहीं, वो बाणी लिखण वाला महापुरख ब्रह्म ज्ञान नूं पता है कि दो एक कर जोड़ करूं अरदास, तुद भाना है ताना अरदास। अरदास उन्हें कर दी है, तेनों भाग्या मेरी अरदास नूं भाग लो। बाबा दीप सिंह तुर गया, 5-7 गिनती दे सिंह जी मालवा नाल हो तुरदा है, हजारां दे 5000 दे करीब सिख तरनताਰਨ साहिब तक आउंदियां हो जांदे। इत्थे फिर दोबारा अरदास की जाती, धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह, शहीदां दे सरताज, अज गुरु रामदास दे दरबार की बेअदबी हुई, पूर दिता सरोवर सानू ताकत बख्श। इत्थे फिर बाबा जी जिहड़ी अरदास करदे, मैं एक बारी सुनाया भी सी, एक पंजाबी दा शायर कहंदा है, बाबा दीप सिंह कहंदे आ, भाजड़ा पावांगा सिੱਖੀ दे वैरियां नूं मैं, सिੱਖੀ सिदक नूं दाग ना लांगा मैं, कड़ा प्रसाद गुरु घर चढ़ान लोकी ऐ प्रसीस प्रसाद चढ़ाना। हे सच्चे पातशाह मैं आ रहा। फिर जदों शहीदां तो तरनताਰਨ साहिब जाओ, दोवां पासिਆਂ ਨੂੰ अदब नाल देखो, ये सारा रस्ता शहीदां दे खून नाल कीता होया। तुसीं पिंडां देखो किन्नियां शहीदां दीयां यादगार, जिथे फिर अगे बाबा जी आउंदे आ, इत्थे आके संगाने लकीर खिंचदे आ। 75 साल का बजुर्ग जी खंडे 18 सिर के खंडे नाल लकीर खिंचदा, कहंदा वे जिस बंदे ने कच्चे पिल्ले ने दौड़ना है वो अजे भी जा सकते हो, तुहानू कोई नहीं, तुसी जा सकते हो, पर मेरे पीछे आयो जिन्हें शहादत का जाम पीना है। किसी भी सिख ने इनकार नहीं किया, सारे लकीर टप गए। अगों फिर जहान खां तुरिया हुंदा है, इत्थे जिथे गुरुद्वारा टाला साहिब, इत्थे फिर लड़ाई जो शुरू होंदी है, मैं कहना भी सिख जाना भूल के लड़े। भाई साहब भाई रणधीर सिंह उन्हां दी किताब है गुरमत नाम अभ्यास कमाई, उन्होंने लिखा भूमिका च कहते ने बाबा जी दे शरीर चो इस तरह नाम की तरंग उठती सी, उहदा खंडा जिहदे सिर ते पैंदा सी उहदे ते भी असर हो जांदा सी। ये कोई आम बंदे नहीं, ये रोम रोम बंदगी करने वाली रूहां। इत्थे फिर जदों आपस हुंदी टक्कर में, किसी ने यकूब खान लिखे, किसी ने अयूब लिखे, मुकदी गल की बाबा जी उत्थों अरदास करके चलते आ कि सीस सुदा सरहेत का ज्ञानी ज्ञान सिंह देवेंगे हम जाए, कर अरदासा तुर पे सिंह जी फतेह गजाए। फतेह गजा के तुर पे जदों इत्थे मुकाबला हुंदा, मैं इत्थे आप नूं बेनती करना, जिहड़े पुछन सिमरन दी की ताकत, नाम दी की ताकत, जिथे असीं बैठे हैं हिस्टोरिकल थां ते नहीं ना, असीं यादगार बनाईए। बाहरले मुल्कां च मैं जाना, उत्थे यादगार उस दी कमाई किन्नी कुछ वड्डी है गुरसिख दी। इत्थे जदों मुकाबला हुंदा है, जिहड़ा सामने आउंदा है, मैं कई बारी कहना आखिर असीं अज दा जिक्र करांगे ते वो किड्डा ताकतवर है जिहड़ा बाबा जी नूं वंगारदा पिया। ये शब्द कहंदा तू मेरे सामने आ, वो जवान है 35-36 साल का पठान, ते दूजे पासे 75 साल का बुजुर्ग, चेहरा दगदा करदा महापुरख का। इत्थे ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा, बाबा नोद सिंह पहला शहीद हो जाते। इत्थे फिर कहंदा भी दोनों ने इकट्ठे वार कीते,
वो कहता चली तेग अत बेग स्यों दूं केर बलधार, चली तेग अत बेग स्यों दूं केर बलधार, शीश धुआं के उतर गए परे परस एक सार। ज्ञानी ज्ञान सिंह कहता दोनों का कट्ठा मार होया। बाबा जी ने उसका सिर ला दिता, उन्हें बाबा जी का लाता जमीन ते सिर डगिया। मैनू पता है साडे डॉक्टर तेजा सिंह होनी, प्रोफैसर मदनजीत कौर, एक दो इन्होंने शुरुआत की सी, चलो चंगे ने जी, क्या डूंगा फट लगा ते बाबा जी सिर का सहारा दे के अगे चले गए, सिर लथा नहीं। वो डरते आ थोड़े जे कि करामात बन जानी है, ये मौजा बन जाने। चेते रखियो ये आम बंदा नहीं, ये ओवे जिहदे सिर ते गुरु गोबिंद सिंह ने हाथ रखिया। तुसीं अपनियां गिनतियां नाल जे मैं नूं नहीं कटा सकदा ते मैं ये कह देंगा बाबा भाई तारू सिंह दा सिर नहीं लथा। जे हुण तुसीं कहो जी तू सिद्ध करके दस, ये दात किसी भागां वाले दे हत्थ च आउंदी है, रूहानियत हर बंदा सिद्ध नहीं कर सकता। बाबा दीप सिंह उन्हां दा सिर भी था, पर इत्थे मैं एक बेनती कहना उन्हें सिमरन की है। जिस पठान ने मुकाबला किया दलेर बड़ा, उन्हें बंगारिया आवाज मारी, ओदे च ताकत है फिजिकल, वो सिर उतरवा भी सकता है ते बाबा जी का सिर उन्हें उतार भी दिता। ओदी ताकत सिर्फ सिर उतरन नाल खत्म हो गई। ये ओ महापुरख है जिहड़ा उतरे कोई तली दे उत्ते रख लेगा। ये पठान तली ते रख दे। इस योधे ने 18 शेर का खंडा बांधे कि उथे पहुंच के जिथे तुसी शहीदगंज जाके दरबार साहब मत्था टेक दे। चलो उथे सारे कहने सिर रख के उथे शहादत का जाम किया बाबा दीप सिंह जी। मैं आपको बेनती करा कि उन्हों की शहादत अज भी असीं जब लंघने, मैं कई बार कहना आ 3-4 जिहड़ियां थावां सन सारी पर हरमंदर साहब की कोई थां नहीं जिहड़ी शहीदां दे खून नाल भीजी नहीं हुई। पूਰਨ सिंह तो कहंदा उत्ते पहला लेके गया, कहंदे इन्नियां सिलां नहीं लगियां जिन्ना सिलां थले सिर लगे हुए। हरमंदर साहब की एक जिहड़ी थां है वो भीजी पई शहीदां दे खून नाल। खास करके दो बाइयां, एक पासे बाबा दीप सिंह, एक पासे बाबा बुढ़ा साहब। बाबा बुढ़ा साहब की बेट है, बाबा दीप सिंह जी ने उथे शहादत का जाम किया। जिथे शहीदां तुसीं दर्शन करते हो, इत्थे बाबा जी का संस्कार किया गया है शहीदगंज। ये भी सतगुरु ने बख्शिश की। कल परसों भी क्यों गुरु तेग बहादुर साहब का दिन आ रहे हैं, अगले साल होना है। तो मैं आपको बेनती करूंगा अपनी नियत ना अगले साल तो ये पक्का पा लो भी 59 शब्द ते 57 श्लोक ने। मैं हफ्ते के अंदर अंदर सारी बाणी गुरु तेग बहादुर की एक बार पढ़नी करनी। आप मना लांगे 400 साल। इत्थे बाबा दीप सिंह जी ने अपना आप भेंट कर दिता। तो मैं एक बेनती करना हूं, वो मैं फिर दोहरान लगा कि है तो वैसे एक मुसलमान का ये सुगन है, मुसलमाना प्रति पर ढुकदा है। वो कहता लोगों जे मत्था टेकन की जाच सीखनी है, मैं कहांगा बाबा दीप सिंह को सीखो। वो कहता तू मोमिन नमाज पढ़ना है, मत्था टेकना है, सिजदा करदा ना ते 5 बारी करदा दिन च, ते मुसलमान दे मत्थे ते सजदे का निशान पै जाता। ਉਹਦੀ चमड़ी ਉਹਦੀ स्किन उभर जाती, काली पै जाती। कहता वाकई तू नमाजी है, जे तू नमाज पढ़ना तेरे मत्थे ते निशान पैंदा है, कोई प्राप्ति नहीं। कोई इहो जिहा मत्था टेक के जमीन उत्ते निशान पै गया, मत्थे ते निशान पै गया। काहदा मैं उन्होंने पढ़िया तो मैनू बाबा जी ते बड़ा टुकिया दिसा। वो कहता निशानी सजूद तेरी जमी पर हुआ तो क्या, जमी बेना जमी अगे जमी आएगा, जमी का मत्था। निशानी सजूद जे सजदे का निशान तेरे मत्थे ते प्या ते की प्या, निशानी सजूद तेरी जमी पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा करके जमी पर भी निशान रहे। ये वो जब मत्था टेक जमीन ते निशान पै जाए,
उस महान शहीद नूं अज तुसीं याद कर रहे हो। उन्हां दी शहादत नूं गुरु साहिब किरपा करन, तुहानूं समूह संगत नूं चढ़दी कला बख्शण। तुसीं बड़ा टिका बख्शिया। 2-4 मिनट आपां नाम जप लईए, क्योंकि कीर्तनीय लई, प्रचारक लई सब तो वड्डी असीस संगत दा इह हुंदी। करो किरपा, बस अपने अंदर नूं थोड़ा जिहा टिका के पूरा जोर ला देना है। देखो ये जिन्ना उच्चों बोलोगे इतना कुछ घटना कुछ नहीं घटना, पल्ले ही पैना कुछ। तो मैं तो कहना उन्हें एक बार कहा सी कि जिन्नियां मर्जी करूलियां कर लो, बुरश कर लो, दातन कर लो, ये झूठी दी झूठी रहिंदी है। ये पानी नाल साथ सोची नहीं हुंदी, नाम नाल ही हुंदी है। सोची पई रसना नाम कहत गोबिंद का। करो किरपा आप सारे, असीस बख्शो मैनू, तां जो मैं भावना सहित आप जी की सेवा कर सका। 22 तरीक शाम तो आप शुरू करांगे जी प्रोग्राम। पहला अर्बन स्टेट डोगरी 3 दिन भाई रणधीर सिंह नगर, 2 दिन आप मालटन एक्सटेंशन, फिर ऐदकी आगमन की कथा कई सालों बाद कलगीधर रात नूं करा। आप जी किरपा करो, असीस बख्शियो। भावें PTC सिमरन ने सारा प्रोग्राम लाइव देना है, पर आप फिर भी संगत चाहो, करो किरपा अपनी हिरदे च बाबा जी दस करनी नामे नूं वसाओ। बस यूं समझो, इस तरह तोड़ो कि गुरु गोबिंद सिंह दा उन्होंने सिर ते हत्थ है ते कहंदे ने वाहिगुरू बोल। करो किरपा और उच्चारण करो जी। ओ आके
मैं सिर्फ बाबा जी का इतिहास रखे, कोई गुरबाणी का शब्द नहीं लिया। फिर समा बनया आप सतगुरु की बाणी की अर्थ विचार आप संगत जिन्ना अमृत पान नहीं किया गुरु को अमृत छा के गुरु